हेलो, आज एक हम टॉपिक लेके आए +1 से और +2 दोनों में इंपॉर्टेंट है एंड द चैप्टर इज सॉल्यूशन से। तो टॉपिक है हमारा क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मोलैरिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है, दो चीज के मिक्स होने में बनता है सॉल्यूशन। हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन। और कौन से सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीज होंगी, एक होगा आपका सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है आपका सॉल्वेंट। अच्छा, कई जगह यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। ऐसा नहीं है कि जो चीज सॉलिड होती है वो सॉल्यूट होती है और जो चीज लिक्विड होती है वो सॉल्वेंट होती है, नथिंग लाइक दैट। सिंपल यहाँ पे क्या है, जो चीज लेस अमाउंट में होती है विच इज इन द लेस अमाउंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज लेस अमाउंट में होती है, लेस कंसंट्रेशन होता है, लेस अमाउंट और यू कैन से लेस कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। और जो चीज मैक्सिमम अमाउंट में होती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन या मैक्सिमम अमाउंट, यहाँ पे जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और जो कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। अब इसी को नोट करने की वजह से अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये जो फॉर्मूला जो हम बनाएंगे मोलैरिटी का, उसमें क्या है, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट पहले चाहिए ज्यादा अमाउंट में, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आ जाते हैं मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे। सो मोलैरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और मोलैरिटी होती क्या है, जब हमें कोई भी चीज स्टैंडर्ड लेनी थी, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर दिया, सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 लीटर की बात कर रहे हैं। सो मोलैरिटी में क्या होता है, m इक्वल्स टू मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसको लेंगे ऊपर, सॉल्यूट को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स कितने वाटर में है। और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर मतलब 1 लीटर पानी में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है। और नीचे क्या है, सॉल्यूशन। बस यहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस, यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों चीजें हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर वाटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, m फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर। अब बात करते हैं ये मोल्स। वैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया, उसमें आप मोल्स को देख सकते हो। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, और मोल्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से। मोल्स क्या होता है, किसी के भी मोल्स आपको पता करने होंगे, उसका मास दिया हुआ है। तो गिवन मास अपॉन में क्या होता है आपका, मोलिकुलर मास, अगर मॉलिक्यूल है, और अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास, मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इसको करके आप सपोज मैंने दे रखा है 40 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 40 ग्राम ऊपर, और सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 ग्राम बोलो ना, तो 40 ऊपर, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, तो 40 डिवाइड बाय 23। सेम वे आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो जब आपको वेट दिया होगा तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इससे क्या बन जाएंगे, आपके मोल्स बन जाएंगे। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पे मोल्स किसके हैं ऊपर, सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, मैंने बताया था सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, और सॉल्वेंट को किससे, ए से। तो यहाँ पे इसके गिवन मास W B और मोलर मास है उसका M B। अब यहाँ फॉर्मूले को पुट कर देते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे पहले सिंपल फॉर्मूला देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, और किसके मोल्स है, सॉल्यूट के, तो NB, और वॉल्यूम इन लीटर्स। सो m इक्वल्स टू NB अपॉन में Vn। अब इसके दूसरे फॉर्मूले पे काम करते हैं। हमें अगर मोल्स नहीं दिए तो हमें क्या करने पड़ेंगे, मोल्स बनाने पड़ेंगे। और मोल्स बनाने के लिए क्या है, उसका जो वजन है गिवन मास अपॉन में उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो NB का फॉर्मूला क्या है, NB की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्या, WB अपॉन में MB। सो पुट इट हियर, WB अपॉन में MB, और नीचे क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम इन लीटर्स। ये हो गया आपके पास। सो फॉर्मूला क्या होगा मोलैरिटी का, WB अपॉन में MB इनटू लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो हो गया। अब तो जब लीटर में दिया है तो आपका ये फॉर्मूला बात करेगा, लेकिन अगर आपको लीटर में ना देके किसमें दे दिया, मिलीलीटर्स में, देन आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल्स टू
WB अपॉन में MB इंटू में लीटर्स की जगह यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स हो गया, ml हो गया, लेकिन इंटू में ऊपर क्या चला जाएगा 1000। सो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, M इक्वल्स टू WB अपॉन में MB अपॉन में वॉल्यूम और ऊपर क्या इंटू में 1000। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो मोलैरिटी वाला जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म है, इसमें नीचे क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम पर किसका इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम पर अगर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो यहाँ पे क्या है, जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है। मोलैरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा अगले टाइम उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो फॉर टुडे क्या हमने पढ़ा, मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।